वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का अपने फिजिक्स इंस्टीट्यूट के फिजिक्स क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैटरी का पार्ट 2, बिहेवियर ऑफ बैटरी पार्ट 2। बैटरी का पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2। लेकिन यदि आप इस वीडियो में फर्स्ट बार आए हैं तो साथ ही चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा। और आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में यदि आप पहली बार आए हैं तो इससे पहले आप पार्ट 1 देख लें। साथ ही ये वीडियो यदि आप विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं तभी अच्छी तरीक़ा से समझ पाएंगे। आपको इससे पहले किरचॉफ्स लॉ का जानकारी होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। यह वीडियो आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो उससे कोई मतलब नहीं रखता है। आपके सामने जैसा कि आप देख रहे हैं जो डिफिनेशन जो आपके सामने लिखा हुआ है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में एक ही साथ लिखा हुआ है। तो ये दोनों मीडियम के जो बच्चे होंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का, दोनों ही लोग को बेनिफिट होने वाला है। लेकिन उससे पहले यदि आप नहीं पार्ट 1 देखे हैं तो आप यूट्यूब पे टाइप कीजिए बैटरी या बैटरी के सर पार्ट 1 ऐसे भी टाइप कर सकते हैं, या फिर बिहेवियर ऑफ बैटरी पार्ट 1 के एन सर टाइप कीजिएगा तो वहाँ से आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। उसके बाद ही आप पार्ट 2 देखना स्टार्ट करें। और पार्ट 2 देखने से पहले बैटरी का पार्ट 1 देखने के बाद भी यदि आप किरचॉफ्स लॉ पढ़ लिए हैं तभी देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, अन्यथा आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहेवियर ऑफ बैटरी पार्ट 2। देखिए आज हम लोग जो भी बात करेंगे सो नॉन आइडियल बैटरी के बारे में बात करेंगे, यानी अनादर्श बैटरी। एक होता है आदर्श बैटरी, दूसरा होता है अनादर्श बैटरी। पार्ट 1 में इसको अच्छा तरीक़ा से समझाया गया है, जो आदर्श बैटरी और अनादर्श बैटरी क्या होता है, आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। तो आज जो भी हम लोग बात करेंगे सो पहले ही आपको हम बता दिए कि नॉन आइडियल के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए डिफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है, द रेसिस्टेंस विच इज़ प्रेजेंट विथ इन द बैटरी डैट रिजेंट द करेंट फ्लो व्हेन कनेक्टेड टू अ सर्किट। इसी बात को देखिए हिंदी में लिख दिए हैं, वह प्रतिरोध जो बैटरी के भीतर मौजूद होता है, जो दो बार लिखा गया है, एक ही बार लिखिएगा, जो सर्किट से कनेक्ट होने पर वर्तमान प्रवाह का प्रतिरोध करता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। जैसा कि बैटरी होता है, बैटरी के अंदर में एक प्रतिरोध होता है यानी इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। इंग्लिश में बोलिएगा तो रेसिस्टेंस, हिंदी में बोलिएगा तो प्रतिरोध। यानी बैटरी के अंदर में भी एक प्रतिरोध होता है जो बैटरी के धारा को बाहर जाने से रोकता है, प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध का मतलब ही क्या है, रोकना है ना, रेसिस्टेंस उत्पन्न करना है ना, विरोध उत्पन्न करना। तो बाहर जाने से रोकता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, पहले सेकेंड पॉइंट समझा देते हैं फिर आपको बताएंगे। सेकेंड पॉइंट आपका है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी डिपेंड्स ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैटरी। इसी को हिंदी में लिख दिया गया है, बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध बैटरी के आंतरिक बनावट पर निर्भर करता है। यानी इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है जो डिपेंड करता है कि बैटरी किस टाइप से बना हुआ है, डिपेंड करता है कि बैटरी का आंतरिक स्ट्रक्चर यानी आंतरिक बनावट किस तरीक़ा से। तो देखिए बैटरी का सिंबल कुछ इस तरीक़ा से होता है जो आप लोग पहले से शायद जानते होंगे, पार्ट 1 यदि पढ़े होंगे तो यहाँ पे ई क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, और आर क्या होता है, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध। अब देखिए ये जो आपके सामने एक फिगर दिख रहा है ये सेम इसी बैटरी का है, यही को हम यहाँ उतार दिए हैं ना, यही वाले को यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसमें क्या था, इंटरनल रेसिस्टेंस जो आपको बताए थे, अंदर में प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध, वही आंतरिक प्रतिरोध को हम बाहर दिखाना चाहे हैं। ये देखिए डॉटेड से पूरा दिखाया गया, यानी डॉटेड कहने का मतलब कि ये पॉइंट आप समझ लीजिए, सपोज कर लीजिए यहाँ पे है, और ये पॉइंट सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे है, यानी कि ये पूरे स्ट्रक्चर इतना में ही प्रेजेंट है यानी मौजूद है, ठीक है। तो देखिए ये आपका बैटरी है और इसके अंदर क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो इस कुछ पॉइंट मान लेते हैं, तो इस पॉइंट को ए मान लिए, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी मान लिए। ये आपका बैटरी है और यही क्या है, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस है बैटरी का। ईएमएफ और रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो ईएमएफ यानी ईएमएफ हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वी ए माइनस वी बी है ना, वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव का अंतर है ना, विभव का अंतर, ठीक है।
विभव का अंतर। तो यहाँ क्या विभव है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या विभव है, विभव किसके लिए, बैटरी के लिए ही निकालिएगा, प्रतिरोध के लिए तो बैटरी नहीं निकाल, प्रतिरोध के लिए तो विभव नहीं निकालिएगा, रेसिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालिएगा, पोटेंशियल जो निकालिएगा सो ओनली आप बैटरी के लिए निकालिएगा, है ना। सो ई क्या होता है, तो आपका ई क्या हो जाएगा, टीपीडी यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको भी पार्ट 1 में अच्छा तरीका से समझाया गया है। तो प्लीज़ आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पे टाइप करके पार्ट 1 देख लें। तो टीपीडी किसके बराबर हो जाएगा, वी ए माइनस वी सी, यानी टीपीडी का मतलब क्या हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करने का मतलब हो गया सिरों के बीच का विभव का अंतर, ठीक है। तो ये सिरा से ये सिरा यानी दोनों सिरा के बीच का विभव का अंतर, तो सिरा ए से सिरा सी, इसलिए यहाँ पे क्या लिए हैं, वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी। अब देखिए इसका दो कंडीशन होता है, एक होता है आपका चार्जिंग कंडीशन बैटरी का, सॉरी पहले हम लोग डिस्चार्जिंग कंडीशन ही देख लेते हैं, है ना। तो पहला क्या आपका डिस्चार्जिंग कंडीशन, डिस्चार्जिंग कंडीशन का कुछ इस तरीक़ा से फिगर बना दिए हैं। ये आपका बैटरी है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, पॉइंट मान ली है सेम टू सेम यही वाला, ए है बी है सी है ना। आपका करंट का जो फ्लो हो रहा है सो इधर से इधर की ओर हो रहा है, देख रहे हैं ये डायरेक्शन आप देख सकते हैं, है ना। यानी विद्युत धारा का प्रवाह सी से ए की ओर हो रहा है, सी से ए की ओर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ई बराबर क्या लिखेंगे, ई बराबर क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी सी, किसके लिए, बैटरी के लिए, है ना, बैटरी के लिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव जो होगा सो किसके लिए होगा, सिर्फ बैटरी के लिए, है ना, बैटरी के लिए। तो बैटरी वी ए माइनस वी सी और सॉरी वी ए माइनस वी वी, ई बराबर वी ए माइनस वी वी हो जाएगा, है ना। और वी ए माइनस वी सी निकालना है हमको, है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो निकालना ही है ना, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना टीपीडी, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, आपको किरचॉफ्स लॉ बताया गया होगा, किरचॉफ्स लॉ में कुछ इस तरीका का आपको कॉन्सेप्ट दिया गया होगा, है ना, बताया गया होगा क्या होता है किरचॉफ्स लॉ, आप शायद पढ़े होंगे तो आपको शायद पता होगा, है ना। तो हम लोग वी ए माइनस वी सी के लिए क्या करेंगे, पॉइंट मान लिए हैं, पॉइंट मान लिए हैं, तो ये पॉइंट को क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी, क्योंकि यहाँ पे बी है, फिर माइन प्लस वी बी माइनस वी सी, है ना, वी बी माइनस वी सी। सो ये क्या है आपका वी ए माइनस वी सी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर, है ना। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का हिंदी आप बोल सकते हैं सिरों के बीच विभवांतर, है ना, सिरों के बीच विभवांतर। सो देखिए अब वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी क्या कहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ के बीच का है ना, तो इसके बीच में क्या है, एक बैटरी दिया हुआ है ना, एक बैटरी दिया हुआ है, तो बैटरी का क्या लिख दिए ईएमएफ, है ना, माइनस क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी सी। तो देखिए वी बी माइनस वी सी के बीच क्या दिया हुआ है, आई आर, यानी प्रतिरोध दिया हुआ है, प्रतिरोध के साथ धारा भी जा रहा है, रेसिस्टेंस भी है ना, सॉरी करंट भी है ना, रेसिस्टेंस के साथ करंट भी है, यानी प्रतिरोध के साथ धारा भी है, तो क्या हो जाएगा आई आर, है ना, आई आर। अब तो ये आपका क्या हो गया, ये टीपीडी तो हो ही गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है तो किसका, ये पूरा है तो बैटरी का ही ना, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखिए टीपीडी लेस देन हो जाएगा ईएमएफ के, क्यों, क्योंकि देखिए धारा का जो प्रवाह है इधर से इधर की ओर जा रहा है, यानी ये क्या है आपका लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहा है, यानी आपका यहाँ पर जो है फाइनल, है ना, फाइनल जो है, फाइनल क्या है, कम है, फाइनल, हाँ फाइनल ये वाला है, फाइनल आपका कम है और इनिशियल ज़्यादा है ना। फाइनल का वैल्यू जो है सो आपका मिनिमम है और इनिशियल का मैक्सिमम है। तो जब फाइनल मिनिमम हो जाएगा, इनिशियल मैक्सिमम रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो आपका टीपीडी क्या हो गया, कम हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तुलना में। ये तो चेंज होने वाला है नहीं, ये तो आपका फिक्स रहेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो फिक्स रहेगा, क्योंकि हम लोग ना तो यहाँ मीडियम चेंज कर रहे हैं ना मटेरियल कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये तो फिक्स रहेगा, बट ये चेंज हो जाएगा। हिंदी में कहेंगे तो देखिए इधर से इधर जा रहा है, यानी कि ये आपका क्या है निम्न विभव और ये क्या है उच्च विभव, है ना। तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर धारा का प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर हो रहा है। उच्च विभव का मान कम है, निम्न विभव का मान ज़्यादा है। तो जब उच्च विभव का मान कम रहता है, निम्न विभव का मान ज़्यादा रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, किसके तुलना में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के तुलना में, है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तुलना में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखते हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथ ही आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है आपका क्या,
फॉर चार्जिंग कंडीशन। तो चार्जिंग कंडीशन में क्या होगा, जो आपका धारा का प्रवाह होगा, करंट का प्रवाह होगा, सो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की इधर होगा, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। ठीक है, तो देखिए आपका बैटरी है और ये आपका प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस दिया हुआ, ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, सेम मान ली है, जो ऊपर है वही नीचे दे दिए हैं। यहाँ पर देखिए वी ए माइनस बी सी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के यहाँ का निकालेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस बी सी को क्या लिखेंगे, तो देखिए वी ए माइनस वी बी और प्लस वी बी माइनस वी ए, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या आ जाएगा ई। और देखिए यहाँ पे प्लस क्यों आएगा, यहाँ पे प्लस क्यों आएगा, क्योंकि देख लीजिए आपको इधर से इधर जा रहा है ना, इधर से इधर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, वहाँ पे नेगेटिव था ऐसे। और देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होने का रीजन क्या है, जो यहाँ पे हाई पोटेंशियल बड़ा है और लो पोटेंशियल छोटा है, यानी आपका हाई पोटेंशियल बड़ा, लो पोटेंशियल छोटा, सो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। किसके तुलना में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तुलना में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तुलना में। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? यदि आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, यदि आपको कोई भी डाउट नहीं आता है तो आप वेरी गुड, वेरी नाइस, कुछ भी अच्छे वर्ड में लिख के कमेंट कर देते। कमेंट बॉक्स बना हुआ है, उसका यूज कीजिए आप लोग सही तरीक़ा से। साथ ही फिर बताना चाहूँगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन यानी संयोजन, है ना। हम लोग बैटरी का संयोजन कैसे करेंगे, नॉन आइडियल बैटरी, क्योंकि पहले ही हम आपको बता दिए कि आज जो भी बात करेंगे हम लोग सो नॉन आइडियल बैटरी के लिए बात करेंगे। ओके, सो देखिए आपका पहला इसका कॉम्बिनेशन करने का दो तरीका होता है। पहला होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ओके, तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको हम 4 बैटरी लिए हैं, 4 को बैटरी लिए हैं। इसका आपका EMF E1 है, रेसिस्टेंस R1 है, इसका EMF E2 है, रेसिस्टेंस R2, इसका EMF E3 है, रेसिस्टेंस R3 है, इसका EMF E4 है, रेसिस्टेंस R4 है। ठीक है, तो इसका हम लोग जब इक्विवेलेंट निकालेंगे, है ना, समतुल्य EMF निकालेंगे, है ना, समतुल्य EMF, तो क्या आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। ये आपको लेक्चर फर्स्ट में बता चुके हैं अच्छी तरीक़ा से कि हम लोग बैटरी को कैसे कनेक्ट करते हैं। वही इसका रेसिस्टेंस निकालेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 आएगा, है ना। ये आपका क्या हो गया, प्रतिरोध, और ये क्या हो गया, EMF, है ना, EMF। और नीचे आप देख सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक रख दिए हैं बड़ा वाला, ये सिंगल रख दिए हैं काल्पनिक, जो आपको डिफिनेशन में बता चुके थे फर्स्ट लेक्चर में कि जब भी हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस सबको हटा के, है ना, सबको रिमूव करके एक सिंगल हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक, एक अकेला काल्पनिक बैटरी लाएंगे जो हर कुछ में इसके बराबर होगा, है ना, सब कुछ में इसके बराबर होगा। जितना ये मेजर करेगा उतना ये अकेला मेजर करेगा, है ना, तभी हम लोग सही से कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। इसका डेफिनेशन जानने के लिए वीडियो फर्स्ट देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए आपका ये बैटरी का EMF E1, रेसिस्टेंस R1, E2 R2, E3 R3, E4 R4। ठीक है, बट एक बात इसमें देखिएगा चेंजिंग है, जो यहाँ पर ये जो बैटरी है सो उल्टा लगाया गया है। देखिए यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, बट क्या है, निगेटिव टर्मिनल है ना। तो इसी की वजह से इक्विवेलेंट जो आया है सो E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4 आया है, माइनस E4 है, जबकि होना चाहिए था क्या, प्लस E4। माइनस E4 क्यों आ गया, क्योंकि ये उल्टा लगा हुआ है। वही रेसिस्टेंस में यानी प्रतिरोध में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, प्रतिरोध वही रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, तो रेसिस्टेंस में प्रतिरोध में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे आएगा, तो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF में। ओके, EMF में। सेकेंड है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम। समांतर क्रम में इस टाइप से फिगर बना दिए हैं। ये आपका देखिए ऊपर बैटरी है सो E1 है, रेसिस्टेंस R1 है, बैटरी E2 है, रेसिस्टेंस R2 है ना। और करंट का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीक़ा से है, आप समझ सकते हैं, जो इस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। ओके, इस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है ना। तो और हमें इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, VA माइनस VB, है ना। इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, यानी इस पॉइंट का विभव और इस पॉइंट का विभव क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट, है ना। और यहाँ पे E1 है जो ग्रेटर देन है E2 से, E1 ग्रेटर देन E2 से हम लोग मान लिए। ओके, तो इन लूप BMANB कुछ पॉइंट भी माने थे, ये यहाँ पे हम लोग A मान ली है, यहाँ पे M मान ली है, B है, N है। ठीक है, तो जैसे देखिए एक वायर
तक एक ही पॉइंट होगा। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक का एक ही तार है, एक ही वायर है, तो इस पूरे पॉइंट को ए मानेंगे। अब इसके बीच में अलग तार है तो इसको एम मान लिए, यहाँ से यहाँ तक फिर एक तार है तो इसको बी मान लिए, इसके बीच में अलग तार है तो एन मान लिए, ठीक है। तो इन लूप BMAN ये लूप का कैलकुलेशन कैसे होता है, शायद आप किरचॉफ्स लॉ पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में होगा, ओके। नहीं तो हम आपको पहले ही बता दिए कि यदि आप किरचॉफ्स लॉ नहीं पढ़े हैं तो आपको बाउंस कर सकता है, या वीडियो फर्स्ट नहीं देखे हैं तो आपको बाउंस कर सकता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो फर्स्ट देख लें, उसके बाद ही वीडियो सेकंड पे एंट्री मारें। तो देखिए अब B और M, तो B और M हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। B और M के बीच में देखिए क्या है, तो B और M के बीच में क्या है, B और M के बीच में क्या है, एक सिर्फ रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है ना। तो प्रतिरोध तक क्या हो जाएगा IR1, क्योंकि धारा सबका सेम है, धारा बदलने वाला नहीं है, करंट नहीं बदलने वाला है, तो करंट तो सेम ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा IR1 माइनस क्यों, क्योंकि देखिए निगेटिव टर्मिनल से करंट इन कर रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, ऋण सिरा से इन कर रहा है और धन सिरा से निकल रहा है, इसीलिए माइनस, तो माइनस E1। फिर देखिए प्लस अब देखिए आपका M है ना AN के बीच में, तो AN के बीच में क्या है, एक बैटरी है, तो E2 अब यहाँ पे E2 प्लस क्यों हुआ, क्योंकि देखिए प्लस होने का रीजन क्या है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से इन कर रहा है निगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। प्लस IR2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसके पूरे का सम क्या होता है 0 होता है, आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया गया, डिफिनेशन में भी इस बात को लिखा दिया गया है। सो I को यहाँ से कॉमन कर देंगे तो I इंटू R1 प्लस R2 आ जाएगा, और ये आपका उधर चला जाएगा है ना। E2 क्या है, सॉरी E1 क्या है माइनस में, तो उधर जाएगा तो प्लस में, और E2 क्या है यहाँ पे प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो I इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 बाई R1 प्लस R2, ओके। सो आपको VA माइनस VB निकालेंगे, तो यहाँ से आता है निकाल लीजिए, या तो ऊपर वाले को निकाल दीजिए, नहीं तो नीचे वाले को किसी को निकाल सकते हैं, या तो ऊपर नहीं तो नीचे, ओके। तो VA माइनस VB, तो VA माइनस VB में क्या जाएगा आपका, तो देख लीजिए VA माइनस VB को क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VM प्लस VM माइनस VA, ओके, कुल लूप नियम से है ना, लूप नियम से। तो देखिए VA माइनस VM के बीच में क्या है, तो VA माइनस VM के बीच में क्या है, बैटरी है, क्या है E1 है ना, माइनस आपका VA माइनस VA, तो VA माइनस VB होगा, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे VB होगा, के बीच में क्या है IR1 है ना, IR1। सो इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट जो हम निकालेंगे है ना, इक्विवेलेंट यानी समतुल्य EMF, तो समतुल्य EMF में क्या हो जाएगा E1 के जगह पर E1 रहेगा, माइनस तो माइनस, I के जगह पर क्या करेंगे, ये पूरे वैल्यू को रख देंगे है ना, ये पूरे वैल्यू को रख देंगे है ना, और R1 तो R1 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो E1 इंटू R1 प्लस R2 माइनस E1 माइनस E2 इंटू R1 आएगा, ओके, बाई R1 प्लस R2 है ना। सो आप ये सिंपल कैलकुलेशन करके कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपके सामने यहाँ पर सभी देख सकते हैं। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका E1 R2 और ये प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। सो इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। वही रेसिस्टेंस की बात करेंगे है ना, इस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात करेंगे, समतुल्य प्रतिरोध की बात करेंगे, तो समतुल्य प्रतिरोध जो आपका आ जाएगा से क्या आ जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध आपको बच्चों क्या आ जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ओके, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। नोट भी कर लिए होंगे साथ साथ, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए आए होंगे तो फिर आपसे कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।